हेलो, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा गाइस, आज हम बात करने लगे हैं दानकाश के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बेचारों के बारे में। हालांकि वो बेचारे बिल्कुल भी नहीं है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आखिर इंजीनियर इंजीनियर होता है। लेकिन आज के जिस दौर में हम रह रहे हैं, पैंडेमिक की वजह से जो शिफ्ट हमने देखा है, और ज़्यादातर लोग जॉबलेस हो गए हैं या स्टक हैं इंजीनियरिंग करके भी, एक बड़ी लो पेड और बेसिक सी जॉब में स्टक हैं, जो मुश्किल से उनके घर के खर्चे ही अफोर्ड कर पा रही है, या बच्चों के स्कूल या बेसिक एक्सपेंस ही उनका कवर हो पा रहा है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, और मेरे अपने भाई भाभी दोनों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, उनको भी इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है अगर वो इसको देखें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इंटरनेट के ऊपर फ्रीलांस कैसे कर सकते हैं और अपने लिए पैसे कैसे कमा सकते हैं। जॉब वो कर रहे हैं, चलो दैट्स गुड, लेकिन एक साइड हसल जॉब तो उनको बड़ी लिमिटेड सी पैसे मिलते हैं। एक जॉब से हम सबको पता है कि जिसके अंदर आपके घर का बिल, खर्चा, किराया, पानी, ये वो चीज़ें पूरी होती हैं, एंड आपके सैलरी ख़त्म हो जाता है। सो साइड हसल के तौर पे आप अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पे एज अ फ्रीलांसर इंटरनेट के थ्रू कैसे अर्निंग कर सकते हो, और बाद में मे भी वो साइड हसल आपका बिजनेस बन जाए। ये बिल्कुल पोटेंशियल होता है। इंटरनेट पे कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बंदे ने, कितने ऐसे बिजनेसेस हैं जो एज अ साइड हसल इंसान ने शुरू किए होते हैं। और जैसे फेसबुक को देख लें, वो अ यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट बेसिकली। सो बंदा एक छोटा सा प्रोजेक्ट या एज अ साइड हसल चीज़ को स्टार्ट करता है, और वो इतनी बड़ी हो जाती है क्योंकि ग्लोबल क्लाइंटेल है, इतनी बड़ी मार्केट है कि आपको कहीं से भी प्रोजेक्ट आ सकता है, कहीं से भी अच्छे पैसे आपको ईजिली मिल सकते हैं। सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स क्या कर सकते हैं आज के इस आईटी के दौर के अंदर, वो किस तरह फ्रीलांसिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, या अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बिजनेस, अपनी कंसल्टेंसी या अपनी सर्विस को एज अ बिजनेस लेकर चल सकते हैं यूजिंग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स और फ्रीलांसिंग वे ऑफ वर्क। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आगे चलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स क्या स्किल सेट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के पास होता है, या वो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर क्या क्या स्किल्स आते हैं। सो जैसे कि आपने टेस्ट करनी है, डिज़ाइन करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है, ये तो बेसिक इंजीनियरिंग जॉब्स आ गए। लेकिन उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेसेस और डिज़ाइन के प्रोसेसेस और क्या इम्प्लीमेंटेशन है, कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के पास हों तो वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, और उससे रेलेवेंट जॉब्स अवेलेबल होती हैं। अच्छा, ये बड़े मज़े की बात है कि जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि अपवर्क पे, ट्रूलांस पे, गुरु पे, फ्रीलांसर पे बहुत ज़्यादा जॉब्स मौजूद हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। सो मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई बंदा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो बेशक अभी गूगल करके देखे जॉब्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, तो उसे अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइवर, इसके ऊपर काफ़ी अच्छी जॉब्स मिल जाएंगे, बड़ी वेल पेइंग जॉब्स भी मौजूद होती हैं। सो कौन कौन से स्किल्स हैं? मैथमेटिकल स्किल्स होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, critical thinking, scientific skills, decision making, operations, operation analysis, coordination, active learning, self motivated बिल्कुल होना चाहिए बंदे को, क्योंकि फ्रीलांसर के तौर पे तो उसने काम करना है तो खुद ही उसने अपने आप को बूस्ट करते रहना है। फिर एबल टू वर्क रिमोटली, यानी वो घर से काम कर सकता हो, सिस्टम्स एनालिसिस कर सकता हो, क्वालिटी कंट्रोल करना जानता हो, डिडक्टिव रीजनिंग उसको आती हो, इक्विपमेंट सिलेक्शन आती हो। अब अगर आप में से कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो मैंने ये जितनी बातें बताई हैं, ये जितने स्किल्स बताए हैं, आपके पास ऑलमोस्ट ऑलरेडी ये सारे स्किल्स होंगे। तो आप सोचोगे कि यार अब आपको, अगर नहीं भी सोच रहे तो आपको सोचना चाहिए कि ये सारे स्किल्स अगर मेरे पास ऑलरेडी हैं तो मैं अभी तक फ्रीलांस क्यों नहीं कर रहा, या इंटरनेट पे अपनी सर्विस को ऑफर क्यों नहीं कर रहा, जब मैं उसको ऑफर करके अच्छे पैसे कमा सकता हूँ। 9 to 5 आप एक जॉब तो कर रहे हो, लेकिन उसके बाद आपके पास 2-4 घंटे बचते हैं दिन के, तो आप उसके अंदर कोई ऐसा काम क्यों नहीं कर लेते अपने लिए। सो करना प्रोसेस वही है जो मैं अपनी सब वीडियोस में फ्रीलांसिंग की मैं बार बार बताती हूँ कि आपने अपनी स्किल फाइंड आउट करनी है। अब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आपको पता है कि मेरी स्किल है, मैं मशीन डिज़ाइन में अच्छा हूँ, मैं पीसीबी में अच्छा हूँ, मैं सर्किट्स डिज़ाइन या इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, मैं कोडिंग कर सकता हूँ स्कैडा में, या जो भी लैंग्वेजेस होती हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की। सो स्किल आपको पता चल जाए, फिर आपने अपना प्रोफाइल बिल्ड करना है, अपना
फ्रीलांसर पे, अपवर्क पे, फाइवर पे, ट्रूलांसर पे, वर्कसीडा पे, गुरु पे। ये इस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आपने अपना प्रोफाइल बिल्ड करना है और उसके बाद आपने बिड्स करने हैं, अपना अच्छे से प्रोफाइल, उसका ओवरव्यू अच्छा सा लिखना है, स्किल्स ऐड करने हैं, टैग्स ऐड करने हैं, अपनी गिग्स और बनानी है। अगर फाइवर पे हैं तो गिग ऑप्टिमाइज़ करनी है कीवर्ड्स एंटर करके, और अगर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे तो बिडिंग करनी है, रेलेवेंट जॉब्स देख के, जॉब पोस्टिंग देख के उनके ऊपर अपनी बिड करनी है, अपना प्रपोजल भेजना है। इन सारी चीज़ों का तरीका हमारी फ्रीलांसिंग की प्लेलिस्ट में भी मौजूद है। इसके अलावा फ्रीलांसिंग के ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक के ऊपर भी आप जाके वो ग्रुप ज्वाइन करो और उसके अंदर अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर किस तरह हमने प्रोफाइल बनाने, किस तरह प्रपोजल्स बनाने, सब चीज़ें मौजूद हैं। फ्रीलांसिंग का रेलिवेंट रिसोर्सेज दानकाश.com पे काफ़ी सारे मौजूद हैं, दानकाश.com पे जाएं, रिसोर्सेज पे फ्रीलांसिंग का ई बुक है, प्रोफाइल सैम्पल्स है, प्रोफाइल ओवरव्यूज़ हैं, उसके अलावा प्रपोजल्स के सैम्पल्स हैं, स्कोप ऑफ वर्क के सैम्पल्स हैं। सो ये सारी चीज़ें आप डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को क्या क्या जॉब्स करनी पड़ सकती हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे? तो पीसीबी के डिज़ाइन होते हैं, जैसे आपने सर्किट्स डिज़ाइन किए हैं, उनके अंदर इम्प्लीमेंटेशन किया है, उनके अंदर चेंजिंग्स देखी हैं, वो सारी चीज़ें हो गई। उसके अलावा प्रोग्रामिंग हो सकती है स्कैडा के ऊपर, जैसे प्रोग्रामिंग है, या C++ और डिफरेंट लैंग्वेजेस जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए पर्टिकुलर होती हैं। आप अगर अपवर्क पे, फाइवर पे, फ्रीलांसर पे, ट्रूलांसर पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्च करोगे जॉब फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो उससे रेलेवेंट जॉब्स आपके सामने आ जाएंगी, प्रोग्रामिंग की भी और दूसरी भी। ये हो गया। अच्छा, डिज़ाइन कर सकते हो। उसके अलावा आप सर्किट्स को डिज़ाइन भी कर सकते हो, डिफाइन भी कर सकते हो, अल्टर भी कर सकते हो, इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। उसके अलावा आप कंसल्टेंसी की सर्विसेज एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ज़रूर दे सकते हो। कंसल्टेंसी के लिए के तौर पे आप अपनी सर्विसेज फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की कंसल्टेंसी की ज़रूरत होती है, लेकिन डेवलप्ड नेशंस के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को कंसल्टेंसी के लिए हायर करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसलिए वो देख रहे होते हैं लोग के किसी डेवलपिंग नेशन से हमें कोई चीप रेट्स में कंसल्टेंसी मिल जाए। वो रेट आपके लिए चीप नहीं होगा, बट उनको जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 1 घंटे का $100 चार्ज कर रहा है, उसके अगेंस्ट आपके $25 या $30 उनको चीप ही लग रहे होंगे। ठीक है, आप ये सारी सर्विसेज कंसल्टेंसी की है, डिज़ाइनिंग की है, डेवलपमेंट की है, डिफाइनिंग की है, ये सारी चीज़ें आप अपने लिए अपने तौर पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे ऑफ़र कर सकते हो। और आपने अपने आप को बस रजिस्टर करना है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, 2 या 3 पे ज़रूर करो, एक पे कभी भी ना करो, ताकि आपको डिफरेंट वर्क स्ट्रीम्स आपके लिए ओपन रहें। इसी तरह अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी उसी के अकॉर्डिंग बनाओ कि मैं अप हूँ फ्रीलांस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर बेहतर ये होता है कि आप किस किस्म के प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, वो आप पहले ही अपनी बायो में आप लिख के रखो, अपना पोर्टफोलियो उसके अकॉर्डिंग पहले ही बना के रखो, क्योंकि लोगों को समटाइम्स पता ही नहीं होता कि ये जॉब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने करनी है। लेकिन जब आपने अपना एक पोर्टफोलियो सर्विसेज का कैटलॉग बना के रखा होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तो फिर लोग उसको ईजिली आपको उसके लिए हायर कर सकते होंगे। अपनी सोशल प्रेजेंस बनाओ, अपनी वेब प्रेजेंस बनाओ, अपना एक वेबसाइट बना लो बेसिक सा, और अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सर्विसेज को ऑफर करो। अगर कोई बात समझ नहीं आए तो मुझसे ज़रूर पूछो, कमेंट्स में मुझसे पूछो, आज दानकाश पे पूछो, हेल्पर दानकाश पे पूछो, आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार। दानिया। तो आस्क दानकाश कम्युनिटी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछने के लिए यहाँ पे आपको दानकाश की वेबसाइट ओपन करनी है। यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है आस्क दानकाश, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आस्क का क्वेश्चन का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपका जो भी क्वेश्चन होगा आपने यहाँ पे उस क्वेश्चन का टाइटल लिखना है, क्रिएट इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट। उसके बाद आपने अपने क्वेश्चन की कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि आपका क्वेश्चन जो है किस कैटेगरी में आता है। फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आपने फ़र्ज़ किया इंस्टाग्राम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में आता है, तो आपने यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपने क्वेश्चन का जो है आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। हाउ कैन आई क्रिएट इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट एंड, या इसको ये कर लें आप। इसकी जो है मज़ीद डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं, जो भी आपको मतलब कि क्वेश्चन होगा कंप्लीट आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद जो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको पोस्ट कर देना है।
तो आपका जो क्वेश्चन है वो पोस्ट हो चुका है। अब जब हमारी टीम ये क्वेश्चन देखेगी, हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा, तो हम क्या करेंगे कि इसका आंसर करेंगे। आपको जो आंसर होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरे, अगर आप कोई और क्वेश्चन जो पहले से लोगों ने पूछे हैं वो भी सर्च कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको यहाँ पे आना है, सर्च करना है। फर्ज किया कि किसी ने पूछा हो फेसबुक पेज का क्वेश्चन, तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं। ये देखें, हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास आ गया। तो इस तरह जो है आप डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, या आप जो है वो क्वेश्चन ऑलरेडी जो लोगों ने पूछे हैं वो भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह हम यहाँ पे आपको साइट पे जो है डिफरेंट कैटेगरीज भी नज़र आ रही हैं। जो फ़र्ज़ किया कि मैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन देखना चाह रहा हूँ जो लोगों ने पूछे हुए हैं और उनके आंसर्स क्या हैं, तो वो भी देख सकते हैं कि अपवर्क के बारे में किसी ने पूछा है, किसी ने जो है अपवर्क वेरिफिकेशन इशू आ रहा था उन्होंने पूछा, उसको आंसर दिया गया है। बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे होते हैं हमारी वीडियोस को, और वो ये समझते हैं कि शायद ये सारा कंटेंट और इसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और आप लोगों को हेल्प करने में सिर्फ दानिया एंड काशिफ है, नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको जो है हेल्प कर रही होती है ताकि आप तक ये सही कंटेंट पहुंचे। इसलिए आप हमें करें सब्सक्राइब, बेल का आइकन करें हिट, और आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को 0304 1115786 दान kash.com